रात के ठीक 2:47 बजे आसमान में अचानक काले बादल छा गए। हवा इतनी तेज चलने लगी कि पेड़ जड़ से हिलने लगे। और तभी धरती पर एक ऐसी शक्ति जागी जिसका नाम सुनते ही देवता भी कांप उठते हैं। महादेव, शिव, भोलेनाथ। श्राप की शुरुआत। हजारों साल पहले एक राज्य था, कैलाशपुरी के नीचे बसा एक समृद्ध नगर। वहां का राजा अहंकारी, निर्दयी और शक्ति का प्यासा था। उसने एक दिन आदेश दिया, मुझे भगवान से भी बड़ा बनना है। उसके मंत्रियों ने कहा, महाराज, यह असंभव है। लेकिन राजा हंसा, अगर भगवान मुझे नहीं देंगे तो मैं उनसे छीन लूंगा। उसने एक तपस्वी को पकड़कर बंदी बना लिया। वो तपस्वी कोई और नहीं बल्कि महादेव का परम भक्त था। तपस्वी बोला, राजा, शिव से टकराने की गलती मत करना। राजा हंसा, शिव, वो कौन है? बस यहीं से विनाश की उल्टी गिनती शुरू हो गई। तपस्या और क्रोध। तपस्वी को यातनाएं दी गईं। दिन रात भूखा रखा गया, लेकिन उसके होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, ओम नमः शिवाय। आखिरकार एक रात जब उसका शरीर टूट चुका था, उसने आखिरी बार आंखें बंद की और कहा, महादेव, अब समय आ गया है। तभी आसमान में बिजली कड़कने लगी, धरती कांपने लगी और हिमालय के शिखर पर महादेव की आंखें खुलीं। प्रकृति का विकराल रूप। जैसे ही महादेव जागे, पूरी सृष्टि में हलचल मच गई। समुद्र उफान मारने लगे, ज्वालामुखी फटने लगे, आकाश लाल हो गया। देवता डर गए। इंद्र बोले, अगर शिव क्रोधित हो गए तो सृष्टि का अंत निश्चित है। राजा अपने महल में बैठा हंस रहा था। तभी अचानक महल की दीवारें खुद ब खुद टूटने लगीं और एक भयानक आवाज गूंजी, अहंकार का अंत निश्चित है। राजा बाहर आया और उसने देखा, महादेव स्वयं उसके सामने खड़े थे। जटाओं से आग निकल रही थी, आंखों में प्रलय था, गले में सर्प फुफकार रहे थे। राजा कांप गया। आप कौन हैं? महादेव ने शांत स्वर में कहा, मैं समय हूं, मैं विनाश हूं, मैं शिव हूं। और फिर महादेव ने तांडव शुरू किया। धरती फटने लगी, आकाश टूटने लगा। हर एक कदम पर पहाड़ बिखर रहे थे, नदियां सूख रही थीं, लोग चीख रहे थे। महादेव का हर कदम एक युग का अंत कर रहा था। राजा भागने लगा, लेकिन कहाँ भागता? हर दिशा में विनाश था। महादेव ने डमरू बजाया, डम 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 डम। उसकी आवाज से समय रुक गया, मृत्यु जाग गई, आत्माएं कांप उठीं। राजा गिर पड़ा, रोने लगा, मुझे माफ कर दो महादेव, मैंने गलती कर दी। लेकिन तांडव रुकने वाला नहीं था। देवता घबरा गए। उन्होंने माता पार्वती से प्रार्थना की, अगर शिव नहीं रुके तो सब खत्म हो जाएगा। माता पार्वती प्रकट हुईं। उन्होंने महादेव के सामने आकर खड़ा हो गईं। महादेव का कदम जैसे ही आगे बढ़ा, वो माता पार्वती पर पड़ने वाला था। और तभी महादेव रुक गए। उनकी आंखों का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। तांडव थम गया, सृष्टि बच गई। राजा अब भी जमीन पर पड़ा था। महादेव ने उसकी ओर देखा और कहा, अहंकार ही विनाश का कारण है। राजा रो पड़ा, अब मैं आपकी शरण में हूं। महादेव मुस्कुराए और बोले, जो सच्चे दिल से पश्चाताप करे उसे मैं कभी नहीं ठुकराता। और फिर महादेव अदृश्य हो गए। अगर तुमने ये कहानी यहां तक देखी है तो एक बार ओम नमः शिवाय जरूर लिखना, क्योंकि महादेव सिर्फ सुनते नहीं, महसूस भी करते हैं।